वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं 3D यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो कि हमारी CBSE बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अब तक जो हमने 2D पढ़ी थी यानी एक्स और वाई एक्सिस पढ़ा था, अब हमारे पास 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस है। तो एक्स वाई जेड एक्सिस में हम किसी को भी एक्स एक्सिस, किसी को भी वाई, किसी को भी जेड एक्सिस सपोज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने ओ वाई को वाई एक्सिस सपोज किया और इसको जेड एक्सिस और इसको एक्स एक्सिस। ओपी मैंने कोई पोजीशन वेक्टर यानी जिसको हमने डिनोटेड आर द्वारा किया। सबसे पहले लेट जो हमारा आर है, आर बी द पोजीशन वेक्टर, आर बी द पोजीशन वेक्टर। तो देन आर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब जैसे कि हम पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडरवुड, जिसको हम आर भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडरवुड। तो ये हमारी आर की पोजीशन है इसमें। अब यदि मैं पी से कोई परपेंडिकुलर इसी तरह तो ये हमारा y डिस्टेंस द्वारा रिप्रेजेंट होता है, ये हमारा z डिस्टेंस द्वारा रिप्रेजेंट होता है और ये हमारा x डिस्टेंस द्वारा रिप्रेजेंट होता है। तो इसी तरह यदि मैं यहाँ पर एक पॉइंट और सपोज कर लेता हूँ तो ये OP हमारा R पोजीशन वेक्टर है, ये हमारा Y एक्सिस पे Y डिस्टेंस है, ये Z एक्सिस पे Z डिस्टेंस है, ये X एक्सिस पे X डिस्टेंस है। हमारे जो भी एंगल ऑब्टेंड होंगे, जैसे कि ये पोजीशन वेक्टर OP है, OP से X एक्सिस पे जो हमारा एंगल ऑब्टेंड हो रहा है उसको अल्फा एंगल, इसी तरह y एक्सिस OP से y एक्सिस पे जो एंगल ऑब्टेंड हो रहा है उसको बीटा एंगल, इसी तरह z एक्सिस से OP पे जो एंगल ऑब्टेंड हो रहा है उसे गामा एंगल हमने सपोज किया। तो यानी x एक्सिस पे अल्फा, y एक्सिस पे बीटा और z एक्सिस पे गामा एंगल ऑब्टेंड हो रहे हैं अबाउट OP लाइन पे। तो हमारा यहाँ OP जो कि हमने बताया था पोजीशन वेक्टर है। इसी तरह 3D में जो हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले इसमें डायरेक्शन कोसाइन पढ़ेंगे हम, डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन एंड देयर डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन। तो ये हमारी OL डायरेक्टेड लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। तो सबसे पहले लेट द डायरेक्टेड लाइन L पासिंग थ्रू द ओरिजिन मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद x y एंड z एक्सिस रेस्पेक्टिवली called direction angle, then cosine of the angle, namely cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosine of the directed line L. cos alpha हमारा x एक्सिस, cos beta हमारा y एक्सिस एंड cos gamma हमारा z एक्सिस पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ डायरेक्टेड लाइन L द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं। यहाँ पर अल्फा जो हमारा एंगल है वो x एक्सिस से डायरेक्टेड लाइन OL द्वारा, इसी तरह y हमारा डायरेक्टेड लाइन
ओ एल से वाई एक्सिस के बिटवीन है। इसी तरह गामा हमारा डायरेक्टेड लाइन जेड एक्सिस से ओ एल के बीच का एंगल है। तो इस तरह हमारा कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा जो कि डायरेक्शन कोसाइन है, वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी एंगल हमारे डायरेक्टेड लाइन एल से एक्स एक्सिस पर, डायरेक्टेड लाइन एल से वाई एक्सिस पर, डायरेक्टेड लाइन एल से जेड एक्सिस पर अपने एंगल ऑब्टेंड कर रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा को हम एल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह डायरेक्शन कोसाइन कोस बीटा को हम एम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी तरह कोस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन एन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेट ए बी सी बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन एल। तो देन एल इक्वल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडरवुड। इसी तरह एम इक्वल बी अपॉन, ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, ये हमारा वाई एक्सिस पर, ये हमारा जेड एक्सिस पे। एल हमारा जो है वो एक्स एक्सिस पे, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिया। एम हमारा वाई एक्सिस है, इसलिए हमने यहाँ पर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडरवुड। इसी तरह एन हमारा जेड एक्सिस पर है, और जेड एक्सिस पर यहाँ पर हमारा डायरेक्शन रेशियो सी है, तो सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडरवुड। तो एल को हम कोस अल्फा के द्वारा डिनोटेड करते हैं, तो इसलिए एल इक्वल कोस अल्फा इक्वल ए अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडरवुड। इसी तरह एम इक्वल कोस बीटा इक्वल ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडरवुड। और एन इक्वल हमारे पास कोस गामा, ये बी द्वारा रिप्रेजेंट, और ये सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडरवुड। तो ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन एल गिवन करने के लिए, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन एम गिवन करने के लिए, ये हमारा डायरेक्शन कोसाइन एन गिवन करने के लिए हमें फार्मूला लर्न करना होगा, जहाँ वेयर ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियो हैं, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन। तो ये हमने ओपी लाइन जो ओरिजिन से पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस पर है। ओपी हमने आर के इक्वल सपोज किया है। एक एनी लाइन आर एस जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और हमने एक अपनी तरफ से एक पॉइंट पी सपोज किया है जो पी पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले कंसीडर ए लाइन आर एस विद ए डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। जो हमारी लाइन आर एस है, ये एक ऐसी लाइन है जो डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन पर हमारी कंसीड हो रही है, और एल एम एन यानी डायरेक्शन कोसाइन ऑब्टेंड कर रही है, जो ओरिजिन से ड्रा हो रही है, पैरेलल टू है, पैरेलल टू लाइन यानी इस लाइन के पैरेलल है। तो जहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट हमारे एक्स वाई जेड है ऑन दिस लाइन, फ्रॉम पी ड्रा ए परपेंडिकुलर पी ए ऑन द एक्स एक्सिस। हमने ओपी आर सपोज कर रखा। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें पी
ए पे परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री है, तो कोस अल्फा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यानी ओ ए अपॉन ओ पी। ओ ए एक्स एक्सिस पे होने के कारण एक्स, ओ पी हमने आर सपोज कर रखा है, तो इस तरह हमारा एक्स इक्वल आर कोस अल्फा, और एल कोस अल्फा को हमने रिप्रेजेंट कर रखा है एल द्वारा, तो इस तरह हमारा x इक्वल एल आर के इक्वल हुआ, इसको इक्वेशन 1। इसी तरह सिमिलरली कोस बीटा इक्वल y अपॉन आर, तो m इक्वल हमारा y इक्वल हमारा यहाँ से इसको m सपोज करेंगे तो एम आर, इसको इक्वेशन 2, एंड इसी तरह हमारा कोस गामा इक्वल z अपॉन आर, जो इक्वल होगा z इक्वल एन आर के। अब ये इक्वेशन हमारा 3 सपोज करते हैं इसको। अब इन तीनों इक्वेशनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर। जब तीनों को ऐड करते हैं तो हमें गिवन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल आर। इन तीनों में है तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। अब इनटू में हमें गिवन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को जब मैंने इसकी डेफिनेशन क्लियर की थी डायरेक्शन कोसाइन को, तो तब बताया था कि जैसे हम इसका मैग्नीट्यूड गिवन करते हैं, तो मैग्नीट्यूड जब इसका गिवन करते हैं तो उस में ये हमें आर स्क्वायर गिवन होता है, तो आर स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होने पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। तो अब हमें ये लर्न करना होगा कि तीनों डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये फार्मूला हमें लर्न करना होगा और बहुत ही क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। अभी अभी हमने प्रूफ किया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। एल जो कि हमारा कोस अल्फा के इक्वल होता है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। अब हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसी तरह इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वल 1। अब ये तीनों माइनस साइन राइट साइड में ले जाने पर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 3। ये 1 लेफ्ट साइड में आने पर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह हमें एक अन्य फार्मूला साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2, ये भी सीबीएसई बोर्ड में अक्सर प्रूफ करने को आ जाता है, तो इसको भी हमें लर्न करना होगा। इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन तो देन डायरेक्शन कोसाइन, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन कोसाइन गिवन कैसे करेंगे, तो लेट 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2, तो देन
डायरेक्शन कोसाइन। तो सबसे पहले जैसे L, तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू के बीच का डिस्टेंस गिव इन कर लेंगे, पी क्यू के बीच का डिस्टेंस। इसी तरह m इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू के बीच का डिस्टेंस, और n इक्वल z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू के बीच का डिस्टेंस गिव इन कर लेंगे, वेयर पी क्यू, जो पी क्यू होगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का कंप्लीट का अंडर रूट। तो हमें इससे पी क्यू का मैग्नीट्यूड या इसको पी क्यू, इस फार्मूले से हम इसको गिव इन कर लेंगे। तो इस तरह L गिव इन करने के लिए डायरेक्शन कोसाइन, यदि 2 पॉइंट्स गिव इन है, M यानी कोस बीटा गिव इन करने के लिए, N कोस गामा गिव इन करने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बुक एक्सरसाइज 11.1, if a line make angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively, find its direction cosine। तो हमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पे तीनों एंगल गिवन है, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन करना है। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं, लेट LMN be the direction cosine, direction cosine of a line। तो L हमारा कोस अल्फा के इक्वल होता है, इसी तरह M हमारा कोस बीटा के इक्वल होता है, N हमारा कोस गामा की। ये हमारा x एक्सिस पर, ये y एक्सिस पर, ये z एक्सिस पर। तो फर्स्ट एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू 0। सेकंड वैल्यू हमें कोस 135 डिग्री, जिसको हम कोस 90 प्लस 45 डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट्स में होने के कारण माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, सेकंड क्वाड्रेंट्स में होने के कारण माइनस। अब इसी तरह थर्ड एंगल हमें गिवन है 45 डिग्री, तो कोस 45 डिग्री, तो कोस 45 की वैल्यू हमें 1/√2। तो इस तरह हमने तीनों डायरेक्शन कोसाइन गिवन L, M और N। तो यही हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 11.1, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ तीनों एक्सिसों पे इक्वल एंगल हमारा गिवन है क्वेश्चन में, तो उस कंडीशन में हमें डायरेक्शन कोसाइन गिवन करना है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में CBSE बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो लेट अल्फा बी द एंगल, लेट अल्फा बी द एंगल
क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीनों एक्सिस पे यहाँ पर हमें इक्वल एंगल गिवन है, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइन गिवन करना है। तो लेट अल्फा बी द इक्वल एंगल with the coordinates axis, तो then L equal cos alpha, M equal cos alpha and N equal cos alpha। तो हमें यहाँ पर गिवन है अल्फा बीटा गामा इक्वल है, तो हमने इसको सपोज कर लिया अल्फा के इक्वल। तो अब हमारे अल्फा की जगह हमने अल्फा, बीटा की जगह भी अल्फा यूज किया और गामा की जगह भी अल्फा यूज किया। वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल 1। तो L हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन है वो इक्वल है कोस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह ये भी कोस स्क्वायर अल्फा, ये भी कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। अब ये तीनों को ऐड करने पर 3 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तो कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1/3, तो कोस अल्फा इक्वल प्लस माइनस 1/√3। तो अब हमें तीनों डायरेक्शन कोसाइन, हैंस डायरेक्शन कोसाइन प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 11.1। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, उस कंडीशन में डायरेक्शन कोसाइन हमें गिवन करना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल सपोज करते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 3, 5, -4। बी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -1, 1, 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -5, -5, -2। तो हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले ए बी का डायरेक्शन रेशियो गिवन करते हैं, फिर इसका डायरेक्शन कोसाइन गिवन करेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी इज बी में से ए के कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं, -1, -3, इसी तरह 1, -5 और 2 + 4। तो दैट इज, तो डायरेक्शन रेशियो हमें -4 और 6। तो द DCS डायरेक्शन कोसाइन of the line AB is L equal -4/-4 का
स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडरवुड, तो ये हमें -4 अपॉन 16 प्लस 16 प्लस 36, तो -4 अपॉन 32 68, तो इसे 7 इंटू 4 लिख सकते हैं हम, तो -4 इंटू 2 अंडरवुड 7, तो ये इससे कैंसिल होके 2, तो हमारा फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा माइनस का 2 अपॉन अंडरवुड 17। इसी तरह अब ए बी लाइन के लिए m गिवन करते हैं, तो ये हमारा -4 अपॉन 68 का अंडरवुड, तो ये भी एक बार फिर हमारा -2 अपॉन अंडरवुड 17। अब हम ए बी लाइन के लिए n गिवन करते हैं डायरेक्शन कोसाइन n, जो हमारा 6 अपॉन 2 अंडरवुड 17 यानी 3 अपॉन अंडरवुड 17। तो ये फर्स्ट लाइन का हमें ए बी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन गिवन हुआ। इसी तरह अब हम बी सी लाइन का, तो द डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी लाइन इज, अब सी में से बी के कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, -5 प्लस 1, इसी तरह -5 -1 -2 -2, तो दैट इज माइनस का 4 माइनस का 6 -4। तो अब हमें एल गिवन हो रहा है इसमें माइनस का 4 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36 प्लस 16, तो -4 अपॉन 2 अंडरवुड 17 यानी माइनस का 2 अपॉन अंडरवुड 17। इसी तरह हम m गिवन करते हैं BC लाइन के लिए m, तो ये हमारा -6 अपॉन 2 अंडरवुड 17 यानी माइनस का 3 अपॉन अंडरवुड 17, और n हमारा माइनस का 4 अपॉन 2 अंडरवुड 17 यानी माइनस का 2 अपॉन अंडरवुड 17। इसी तरह हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए लाइन गिवन कर सकते हैं, और फिर इस लाइन के लिए LMN भी हम गिवन कर सकते हैं, ये हमें श्रम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 NCERT बुक, सो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। तो कोलिनियर को प्रूफ करने के लिए कई मेथड है, लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो बहुत ही इजी है। यदि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 शो कर देंगे। यदि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो उस कंडीशन में 3 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर होंगे। तो if 3 points are collinear, then determinant equal 0। तो वी हैव, तो हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन करते हैं। फर्स्ट रो में हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 3 4,
सेकंड रो में हम सेकंड कोऑर्डिनेट -1 -2 1 और थर्ड रो में हम थर्ड कोऑर्डिनेट 5 8 7। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन विद रेस्पेक्ट टू R1। तो हमने इसका R1 के विद रेस्पेक्ट एक्सपेंशन किया, तो सबसे पहले 2, इसकी इसमें क्रॉस माइनस के 14 माइनस का 8 माइनस के 22, अब माइनस का 3 माइनस का 7 और माइनस का 5 माइनस का 12, अब प्लस का 4 माइनस का 8 प्लस का 10 यानी प्लस का 2। अब इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 44, इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 और इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 44 माइनस 44 इक्वल 0। तो अब हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 0 के इक्वल गिवन हुई, तो हम कह सकते हैं कि हैंस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी हमें 3 पॉइंट्स कोलिनियर प्रूफ करने हो तो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट हम 0 दिखा दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 R.D. शर्मा बुक। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्सिस देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल। तो इस क्वेश्चन को ऐसे तो मैं इस वीडियो में प्रूफ कर चुका हूँ, तो एक बार फिर वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल 1। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल 1। अब इस तीनों माइनसों को राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 1 प्लस 1 प्लस 1 3, लेफ्ट साइड में आने पर माइनस। तो इस तरह से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल 2। तो इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी करेक्ट होगा। तो अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन कंपटीशन में और सीबीएसई बोर्ड में पूछ लिया जाता है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। थैंक यू।